अगर आप लोग भी उद्योग आधार अपना रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं अपने बिजनेस का, ताकि आपके पास कोई प्रूफ हो कि आपके पास भी कोई बिजनेस है, तो कैसे आप रजिस्ट्रेशन करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। चलिए आप बता देते हैं कि कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है उद्योग आधार, ताकि आपको फ्री में सर्टिफिकेट मिल जाए। इस वेबसाइट पर आने के बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा, आपको सिंपल सा इस पर क्लिक करना है। उसके बाद जो है आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पे आधार नंबर देना होगा, जो कंपनी का मालिक होगा उसका आधार कार्ड लगेगा, या कोई आपका अपना बिजनेस जैसे दुकान है कुछ है तो आप अपना आधार कार्ड दे सकते हो। कोई कंपनी है जो रजिस्टर्ड है तो उसमें से मान लीजिए पार्टनरशिप कंपनी है तो उसमें से कोई एक पार्टनर का यहाँ पे जाएगा। इसी तरह से कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है तो जो डायरेक्टर है उसका आप लगा सकते हैं। जिसका भी होगा उसका आपको आधार नंबर यहाँ पे देना है और यहाँ पे नाम देना है। चलिए मैं दोनों चीज़ दे देता हूँ। मैंने यहाँ पे आधार नंबर दे दिया है, यहाँ पे नाम दे दिया है, और उसके बाद आपको वैलिडेट एंड जनरेट OTP देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। OTP आपके मोबाइल पे जाता है तो वो OTP आपको यहाँ पे दे देना है, और उसके बाद वैलिडेट देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप OTP देते हैं यह आपका वेरीफाई हो जाएगा। आधार वेरिफिकेशन होने के बाद इस तरीके से आ जाता है कि आधार सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया है। अब आपको क्या करना है, नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आपको पैन वेरिफिकेशन करना होता है। उसके लिए संगठन का प्रकार बताना होता है किस तरीके का है, जिस भी तरीके का है। यहाँ पे देख सकते हो अलग अलग ऑप्शन दिया गया है। मान लीजिए कि आपका अकेले का बिजनेस है तो प्रोवाइडरशिप आपको यहाँ पे पहला वाला चुन लेना है, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, इस तरह से काफ़ी सारे ऑप्शन है, जो भी आपका होगा चुन लेना है। मैं यहाँ पे प्रोवाइडरशिप कर रहा हूँ तो यहाँ पे डाल दे रहा हूँ। अब यहाँ पैन कार्ड बहुत सारे लोग पूछते हैं किसका देना है, तो पैन कार्ड अगर प्रोवाइडरशिप कंपनी है तो जो मालिक है बिजनेस का उसका पैन कार्ड आप लगा सकते हैं। यहाँ पे पैन कार्ड नंबर देना है, जो भी पैन कार्ड नंबर होगा वो पैन कार्ड नंबर देना है। यहाँ पे नाम देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ देना है। इस पर क्लिक करके जिस भी साल का जन्म होगा वो साल में जाना है, महीना में जाना है, डेट से मैंने यहाँ पे तीनों चीज़ यहाँ पे दे दिया है। और यह देने के बाद इस पर क्लिक करूँगा और उसके बाद जो है पैन वैलिडेट देख रहे हैं, इस पर मैं क्लिक कर दूँगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि सक्सेसफुली जो है पैन वेरीफाई हो गया है। तो यहाँ पे लिखा आ गया कि पैन सक्सेसफुली वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से आपको दिखेगा, आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। देख सकते हैं कि यह जो है अब वेरीफाई होकर के इस तरीके से पैन जैसे वेरीफाई हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके से आ गया है। अब आपको यह पूरा फॉर्म खुल जाता है। नीचे आप देखेंगे तो ये पूरा फॉर्म खुल जाता है, जो आपको एक एक करके भरना होता है। ओके, चलिए कैसे भरते हैं एक एक करके बता देते हैं। यहाँ पे GST के बारे में पूछ रहे हैं। अगर आपका GST है तो हाँ है तो आपके पास तो यस करेंगे, नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपके एरिया में एग्जाम्पशन है तो एग्जाम्पशन सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे आना है। यहाँ पे आपका नाम होता है जो आपके पैन कार्ड में होता है। उसके बाद आपको नीचे आना है, यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है और यहाँ पे ईमेल आईडी देना है। यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर दे दिया है, यहाँ पे ईमेल आईडी दे दिया है। अब आपको नीचे आ जाना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, सोशल कैटेगरी बता देना है। अगर आप जनरल, SC, ST, OBC जिसमें भी आते होंगे वो आपको चुनना है। देखिए यहाँ पे सब में चुनने का बॉक्स दिया हुआ है, जो भी होगा आप चुन सकते हैं। जैसे मान लीजिए जनरल है तो इस पर सेलेक्ट करेंगे, SC है तो इस पर सेलेक्ट करेंगे। जेंडर आपको बताना है, मेल फीमेल जो भी होगा। अगर मेल है तो ये चुनेंगे, फीमेल होगा तो यह। अगर आप दिव्यांग होंगे तो हाँ सेलेक्ट करेंगे, नहीं तो नो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो है आपको अपने बिजनेस का नाम देना है। ध्यान रखना है जो भी आपके दुकान का नाम हो या जो आपका बिजनेस का नाम है वो आपको यहाँ पे देना है। मैंने यहाँ पे जो बिजनेस का नाम रखना है, इसके लिए कोई सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब आपको प्लांट यूनिट का नाम पूछा जा रहा है, जो भी होगा वो आपको यहाँ पे देना है। यहाँ पे जो बिजनेस नेम होता है नॉर्मली वही दे देना सही रहता है, तो उसी का आप यूनिट या प्लांट जो भी होगा वो देंगे, तो यह आपको नाम सेम दे देना है जो बिजनेस नेम होगा। और यह देने के बाद आपको ऐड यूनिट पे क्लिक करना है। जब ऐड यूनिट पे आप क्लिक करते हैं तो जैसे आप ऐड पे क्लिक करेंगे या कुछ इस तरीके से ऐड हो जाएगा आपका बिजनेस का नाम, तो यह आपको ये हो गया। और जब यह ऐड हो जाएगा उसके बाद ही आप देखोगे तो यूनिट नेम में वो यही वाला ऑप्शन आपको मिल जाएगा, तो ये आपको चुनना है। और उसके बाद जो है एड्रेस, कंप्लीट एड्रेस देना है। तो जो बिजनेस का आपका एड्रेस है वही दे देना है। चलिए मैं दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऐड प्लान पे आप क्लिक करेंगे इसी तरीके से जैसा मैं कर रहा हूँ। जब आप ऐड पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके से ऐड होकर आ जाता है। आपको ये ध्यान रखना है कि ये ऐसे आ जाए। अब यह होने के बाद सेम प्रोसेस जो है यहाँ पे ऑफिस एड्रेस के लिए भी करना है, तो चलिए कर देते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, सब कुछ दे देना है। और उसके बाद जो है जब आप ध्यान रखना है कि इसमें या स्टेट और राज्य जो डिस्ट्रिक्ट चुनते हैं ये दोनों चेंज आप कभी भी नहीं कर पाएंगे। जब भी चुने बहुत सारे लोग गलती करते हैं और बाद में मुझसे पूछते थे कि चेंज कर सकते हो, ये नहीं चेंज कर सकते, बट ऊपर वाला आप चेंज कर सकते हैं। और यह होने के बाद आपको क्या करना है, ये गेट लैटिट्यूड का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो यह कुछ इस तरीके से खुलेगा। इसमें पूरा जो है मैप खुलता है, तो इसका आपको वेट करना है। जब मैप खुलेगा तो आप देखेंगे कुछ एरिया इसमें रेड में रहेगा, मतलब जो आप डिस्ट्रिक्ट देते हो वो आपको यहाँ पर रेड में दिखेगा। देखिए यहाँ पर रेड में है ये, तो इस पर आपको जहाँ भी आपका होगा, जिस साइड में भी बिजनेस होगा वहाँ पे आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। जैसे क्लिक करेंगे ना तो ये दोनों आ जाएगा। आपको यह करने के बाद आपको क्या करना है, ओके पे क्लिक कर देना है, जिससे क्या होगा कि ये दोनों जो है ऑटोमेटिक आ जाएगा। एक चीज़ जो यहाँ पे पूछा जाता है कि पहले से आपका EM2 या UM नंबर है तो वो बताना है, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से आपको बिजनेस रजिस्ट्रेशन का डेट दे देना है, इस पर क्लिक करना है। जिस भी डेट का होगा, मान लीजिए कि आज 22 तारीख है
मैं यहाँ पे 22 का डेट ना दे के 21 का डेट दे रहा हूँ। 21 अक्टूबर ले लेगा। उसके बाद कह रहा है कि किस दिन आपने चालू किया था अपना बिजनेस। ये तो रजिस्ट्रेशन का डेट हुआ, ये चालू करने का। तो जिस दिन भी होगा वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। उसके लिए आपको इस पर क्लिक करना है और इस पर जो है आपको करेंट डेट ही देना होता है। यहाँ पे मैंने पीछे का डेट दे दिया, चूँकि आज 22 है तो मैं 21 डेट रख सकता हूँ। अगर आगे का डेट रखूँगा, मान लीजिए 22 तारीख रखता हूँ, तो देखिए इस तरीके से एरर आएगा। तो आप ये चीज़ें नहीं कर सकते। मैंने 21 का ही डेट दे दिया है। उसके बाद यहाँ पे बैंक डिटेल पूछा है, जो भी आपका बैंक डिटेल है वो आपको यहाँ पे दे देना है। चलिए मैं बैंक डिटेल दे देता हूँ। तो जो भी आपका बैंक का नाम होगा, मान लीजिए HDFC है तो HDFC कर लो, जो भी आपका बैंक है। IFSC कोड आपको दे देना है। इस तरीके से मैंने कोई ऐसे ही दे दिया है, लेकिन जो आपका सही होगा वो देना है। यहाँ पे बैंक अकाउंट नंबर दे देना है, जो भी आपका होगा वो भी इस तरीके से मैं दे दे रहा हूँ, लेकिन आपका जो भी होगा वो आपको यहाँ पे दे देना है। तो अभी मैंने 1 2 3 4 5 लिख दिया, लेकिन आप लोग को बिल्कुल ऐसा गलती नहीं करना है। जो आपका बैंक अकाउंट नंबर होगा वही देना है। यह करने के बाद यहाँ पे अब आपको मेजर एक्टिविटी चुनना है कि मैन्युफैक्चरिंग है या सर्विस है। अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग है तो ये चुन लो, अगर आपकी सर्विस है तो सर्विस चुन लो। जैसे आप सर्विस चुनेंगे तो ऑटोमेटिक इस तरीके से रिफ्रेश होगा, थोड़ा सा वेट कर लेना। उसके बाद जो है अब आपको यहाँ पे मेजर एक्टिविटी पूछता है, तो ये ट्रेडिंग, नॉन ट्रेडिंग और ट्रेडिंग में होगा, तो यह जो भी आपका होगा वो चुन लेना है। उसके बाद जो है यहाँ पे आपको सर्च कर सकते हैं, जो भी आपका बिजनेस होगा उस बिजनेस को सर्च कर सकते हैं। जैसे इनका मोटर रिपेयरिंग का काम है तो मैं यहाँ पे मोटर सर्च कर रहा हूँ। तो अभी देखिए कोई लिस्ट नहीं आ रहा है। कारण यह है कि ये कई बार बहुत स्लो होता है। तो आप यहाँ पर अगर मान लो कि सर्च वाला काम नहीं करे तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी इनका सर्विस है तो मैं सर्विस में सिलेक्ट कर लेता हूँ। और अभी क्या है कि मोटर में क्या होगा वो आपको जानने के लिए NIC का एक PDF है। आप लिखेंगे NIC कोड, सर्च करेंगे तो आपको एक PDF ऑटोमेटिक यहाँ पे मिल जाएगा। ये इस पर क्लिक करेंगे तो ये PDF मिल जाएगा। अब इस PDF में आपको सर्च कर लेना है। जैसे अभी मोटर रिपेयरिंग का है, मैं मोटर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने मोटर लिखा, कार लिखा, उससे नहीं आया तो मैं व्हीकल लिखा हूँ। तो व्हीकल से मुझे मिल गया होलसेल एंड रिटेल ट्रेड रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल, यहाँ पे आ गया है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। मैं अब यहाँ पे मोटर व्हीकल इस तरीके से जो है रिपेयर ऑफ मोटर व्हीकल देख लेता हूँ, जिससे सारा कोड हमें पता चल जाए। मैं यहाँ पे वापस यहाँ पे लिखता हूँ। यहाँ पे अब देखिए डिवीजन 45 में जो है हमें यह मिल गया है और यहाँ पे लिखा हुआ है मेंटेनेंस वाला ये। तो यह वाला आपको चुनना है। पहले 45 चुनना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जब मैंने यहाँ पे नॉन ट्रेडिंग में गया तब मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिल गया है 45 का, ये वाला, ये आपको चुन लेना है। उसके बाद जो है NIC कोड कह रहा है, जो भी आपका NIC है। तो देखिए सेल ऑफ मोटर है, यह नहीं करना है, मेंटेनेंस एंड रिपेयर करना है, तो यह वाला इनके लिए होगा, तो ये वाला मैं चुन लेता हूँ। उसके बाद जो है NIC 5 जो है वो भी आपको चुनना होता है, तो वो भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। ऐड एक्टिविटी पे क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पे NIC कोड जो ऑटोमेटिक ऐड हो गया है। अब NIC कोड आने के बाद आपको नीचे आना है। यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं वो आपको बताना है, कितना महिला काम करती है, अगर नहीं तो 0 कर दो, अदर कितना वो बताना है। यह करने के बाद नीचे आ जाना है। अब यहाँ पे आपको टोटल जो है कितना रुपया 22-23 में आपका बिजनेस का वैल्यू था वो बताना है। चूँकि बिजनेस मैंने आज का बताया है तो ऑफकोर्स ये सब चीज़ें 0 ही होगा, तो सब कुछ मैं यहाँ पे 0 ही कर देता हूँ। ठीक है, चूँकि 22-23 का ये पूछ रहा है, सब कुछ मैंने 0 कर दिया है। उसके बाद यहाँ पे सवाल पूछता है। कुल मिला के बात ये कि मैं सब चीज़ को नो कर देता हूँ, हमें कुछ यहाँ पे नहीं चाहिए। ओके, और ये करने के बाद सबमिट एंड गेट फाइनल OTP देख रहे हैं, इस पर आपको क्लिक करना है। चलिए फाइनल जो है सबमिट पे क्लिक करते हैं। जिसके बाद जो हमसे इस तरीके से पूछा जाएगा, तो इसको आपको ओके करना है। जैसे आप ओके करते हैं तो इस तरीके से एक OTP आपके मोबाइल पे जाता है, तो वहाँ से OTP लेकर के आपको दे देना है यहाँ पे। और यहाँ पे जो एक कोड दिखेगा, अगर कोड आपको नहीं दिख रहा है तो थोड़ा सा वेट कर लेना, ऑटोमेटिक इस तरीके से आ जाएगा। अभी आ गया है तो मैं कोड डाल देता हूँ पहले। OTP मेरे मोबाइल पे आ गया है, वो मैं यहाँ पे देता हूँ। और यह करने के बाद अब आपको ये फाइनल वाला जो बटन देख रहे हैं, फाइनल सबमिट पे क्लिक कर देना है। जिसके बाद यह कह रहा है कि सब डेटा सही होना चाहिए, बाद में आप चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसको आप ओके कर देंगे। डोंट वरी, आप बाद में करेक्शन कर सकते हैं। ये ऐसे ही मैसेज है, इसको इग्नोर करो आप और इसको आप पूरा प्रोसेस कर दो। तो जिसके बाद जो है इस तरीके से होगा, थोड़ा सा वेट कर लेना। वेट करने के बाद थोड़ी ही देर में आपको मैसेज मिल जाएगा इस तरीके से कि आपका उद्यम नंबर मिल गया है। इसको आपको ओके कर देना है और उसके बाद जो है यह अगले पेज में इस तरीके से थैंक यू आपको कर लेगा। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा इस वाले उद्यम नंबर को कॉपी कर लेना है। और इसको चलिए मैं कॉपी कर लेता हूँ क्योंकि मुझे सर्टिफिकेट डाउनलोड करना है। ओके, अगर आपको इसको प्रिंट लेना है तो ले सकते हैं यहीं से, लेकिन ये सिर्फ यही प्रिंट होगा, तो ऐसे भी आपका काम का है नहीं। आपको सर्टिफिकेट प्रिंट करना है तो प्रिंट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे यहाँ पे। आपको इस पेज पे ले आएगा, एक तरीके से लॉगिन पेज पे ले आता है। आपको क्या करना है, यहाँ पे अपना उद्यम नंबर जो मैंने कॉपी किया था वो पेस्ट कर दिया यहाँ पे, तो आ गया है। यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है जो आपने उद्यम में रजिस्ट्रेशन करते वक्त दिया था। जो मैंने उद्यम में मोबाइल नंबर दिया वो मैंने यहाँ पे दे दिया है। और उसके बाद OTP आपको ईमेल पे चाहिए, मोबाइल पे चाहिए। तो मोबाइल पे चाहिए तो आप ये वाला चुन लो और वैलिडेट एंड जनरेट OTP पे क्लिक कर दो आप। तो उससे क्या होगा कि आपके इस वाले मोबाइल पे जो आप यहाँ पे देते हैं इस पर एक OTP जाता है
वो OTP आपको देना होगा। सो कभी कभी अभी क्या है कि वेबसाइट में थोड़ा सा इशू है, तो अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं कर पा रहा हूँ। सो मैं क्या करूँगा, अभी OTP नहीं जा रहा है, सो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा प्रिंट वाले ऑप्शन पे, वेरीफाई उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर देख रहे हैं, इस वाले पेज पे जाऊँगा। सो मैंने यहाँ पे उद्योग आधार नंबर दे दिया, यहाँ पे एक कैप्चा कोड दे दिया है, वेरीफाई पे क्लिक कर रहा हूँ, जो सर्टिफिकेट है वो आ गया। ये भी आप कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब इसको प्रिंट करने का तरीका क्या है कि अगर आप यहाँ से प्रिंट करेंगे तो ये ना इस तरीके से ओपन हो जाएगा। सो कई बार ये चीज़ें ऐसे सही आ भी जाता है, कई बार गलत भी हो जाता है। सो प्रिंट करने का सबसे तरीका है कि यहाँ से आप लेकर के इस तरीके से पूरा रजिस्ट्रेशन यहाँ तक जितना लेना है उतना सेलेक्ट कर लो और इस पर राइट माउस क्लिक करके और प्रिंट पे क्लिक कर दो। उससे क्या होगा कि बिल्कुल सही सही आएगा। देखिए 2 पेज जो आ रहा था वो 1 पेज में ऑटोमेटिक हो गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। चलिए मैं इसको सेव कर लेता हूँ PDF में। आप चाहो तो प्रिंट भी ले सकते हो, मैंने इसी डेस्कटॉप पे इसी नाम से सेव कर लेता हूँ। और अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देख सकते हैं इस तरीके से सर्टिफिकेट जो हमें मिल गया है।